हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 6। ओके, जो कि हमारे पास सेक्शन नंबर सी का है। एज हमारे पास जो सेक्शन है वो सी है, ठीक है। और चैप्टर नंबर सेक्शन के सी है कौन सा, 3। मैं आप लिख देता हूँ चैप्टर 6। ओके, 6 अच्छा 3 नहीं, सॉरी 6 है। तो लिखा है हमारे पास, देखो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन लिखा है आपेल आकृतिमा रेखा ए बी અને सी डी ओ માં छेदे छेद, मतलब हमारे पास क्या है, ए बी रेखा है और सी डी रेखा है जो कि ओ बिंदु पर छेदती है, ओ बिंदु पर छेदती है, ठीक है। तो अब क्या बोलेगा हमारे पास, आगे बोला है कि एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर मतलब 100 डिग्री है। तो कहने का मतलब ये हमारे पास प्लस में है, तो पहले कंडीशन लिख लेते हो हमारे पास। पहले का कंडीशन है एंगल ए ओ बी सॉरी ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ ई बराबर 100 डिग्री दिया है, ठीक है। नेक्स्ट बोला है कि अन्य एंगल बी ओ डी बराबर 40 डिग्री हो, तो एंगल बी ओ डी बराबर 40 डिग्री होए तो एंगल बी ओ ई અને વિપરીત एंगल सी ओ ई શોધો। जो बहुत इजी है, हमारी बात सामने, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, बी ओ ई निकालना है। तो बी ओ ई कौन सा हमारे पास, बी ओ ई ये वाला एंगल है, ये वाला आपको दिख रहा होगा, मैं इसे डार्क करता हूँ। ऐसा ये वाला एंगल है, ये वाला, ठीक है। तो हमारे पास क्या ना, बी ओ ई तो दिया है बट बी ओ ई की अकेली कीमत नहीं है हमारे पास, तो मुझे कुछ पहले सोचना पड़ेगा। तो एज जो कीमत दी है पहले मुझसे मैं आंसर कर देता हूँ। जैसे हमारे पास बी ओ डी दिया है, तो बी ओ डी कितना दिया है, 40 डिग्री है, तो मैं 40 लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास दिया गया था ऑलरेडी। अब मैं इसकी हेल्प से इसके सामने वाले, इसको हम अभिकोण बोलते हैं, अभिकोण, अभिकोण बोलते हैं सामने वाले को। हमेशा याद रखना कि दो रेखा जब आपस में काटेंगी तो उसके सामने वाले जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। मतलब ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री। तो मैं इसे पहले मेंशन करूंगा अपने बोर्ड के ऊपर कि हमने क्या किया, जो एंगल AOC था वो बराबर बढ़ रहा था किसके, एंगल BOD के, एंगल BOD के। अब रीजन क्या था, रीजन था हमारे पास वो अभिकोण था, अभिकोण। अभिकोण का मतलब क्या हुआ कि सामने वाला कोण, ठीक है। हिंदी में इसे सम्मुख कहते हैं, क्या बोलते हैं, सम्मुख कोण, जिसमें लिख देता हूं यहाँ पे सम्मुख कोण। सम्मुख का मतलब है मुख के सामने वाला। देखो इसके मुख के सामने कौन सा, ये वाला 40 डिग्री है। अब मैंने देखा कि मुझे AOC मिल गया है, तो AOC की अगर मैं कीमत इसमें रखूंगा तो मुझे BOE आराम से निकल आएगा। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE बराबर 100 डिग्री। अब AOC की कीमत क्या निकली हमारे पास, AOC की निकली हमारे पास, जस्ट मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया, ऐसा मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, इसको नीचे लेके। तो हमारे पास यहाँ पे देखो BOD की कीमत AOC के बराबर थी, तो हमारे पास जो एंगल AOC है वो भी हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है, 40 डिग्री आ जाएगा। अब वही 40 मैं यहाँ पे रखूंगा, तो 40 डिग्री प्लस एंगल BOE बराबर आएगा 100 डिग्री। अगर मुझे BOE चाहिए तो मैं 40 को उधर लेके जाऊंगा 100 के पास, तो एंगल BOE बराबर 100 डिग्री, ये 40 प्लस का है इधर, तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 40 डिग्री। तो हमारे पास जो एंगल BOE है, BOE वो आ जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। तो हमने एंगल BOE है, BOE कौन सा था हमारे पास, ये वाला था, तो ये हमारे पास कितना निकला, 60 डिग्री निकला, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है हमारे पास BOE निकालो, तो BOE तो हमारा कंप्लीट आ चुका है। अब निकाला विपरीत COE, याद रखना। अब मुझे कौन सा निकलना है, ये वाला, मैं इसे देखो ये क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, ये वाला। अब COE कैसे निकालेंगे, तो ध्यान रखना कि कभी भी सीधी रेखा के ऊपर कितने भी एंगल आ जाए, अगर इनका मैं सबका जोड़ निकालूंगा ना, सबका जोड़, तो सबका जोड़ हमेशा 180 के बराबर होगा। तो उसी तरीके से मैं 40 और 60 और ये वाला जो एंगल है, जो क्वेश्चन मार्क वाला है, इसको मैं अगर जोड़ता हूँ तो वो 180 के बराबर होगा। तो डायरेक्टली मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे 40 डिग्री प्लस एंगल क्या है हमारे पास, COE प्लस कितना था हमारे पास, 60 डिग्री बराबर 180। 180 क्यों है, क्योंकि वो रेखीय कोण है, रेखीय कोण, याद रखना, रेखीय कोण का मतलब होता है कि जब कभी कोई सादे, मतलब बोल सकते हैं हमारे पास, जब कोई सारे कोणों को जोड़ते हैं ना, तो वो जब एक रेखा बनती है उन जोड़ने पर, तो ऐसे मतलब हमारे पास क्या होता है, वो रेखीय कोण होता है। और रेखीय कोण हमेशा 180 डिग्री की रेखा बनाता है, मतलब बोल सकते हैं एंगल बनाता है, ठीक है। तो मेरे पास 40 और साइड में जोड़ दूंगा तो एज हमारे पास हो जाएगा एंगल COE बराबर, यहाँ पे देखो
40 और 60 ढूंढने पर 100 हो जाएगा और 100 मैं उधर ले जाऊंगा तो 180 डिग्री माइनस का 100 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल जो COE है वो आएगा 80 डिग्री। चलो तो एग्जैक्ट मैंने क्या किया, एंगल COE निकाल लिया, बट याद रखना हमें COE नहीं चाहिए, मुझे विपरीत COE चाहिए। तो ध्यान रखना हम करेंगे क्या, जब भी कभी विपरीत COE निकालते हैं ना तो हम क्या करते हैं मतलब उसको 360 में से माइनस करते हैं जो COE की कीमत होती है। तो हम लिखूंगा एंगल, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं विपरीत एंगल COE बराबर 360 माइनस 80। ठीक है, तो 80 को मैं घटाऊंगा तो लगभग हमारे पास जो एंगल COE मतलब जो विपरीत COE है उसकी कीमत निकलेगी हमारे पास 280। ठीक है, 280 ये एग्जैक्ट मेरे पास कीमत निकलेगी। एक बार हम आंसर चेक करते हैं, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। यही आगे है, 2 मिनट। एंगल COE दूसरे का, ओके, तो मेरे पास जो देखो विपरीत COE है वो निकला 280। ठीक है, जो कि हमने आंसर निकाला भी, और COE हमारा भी OE कितना था, हमारे पास 60 डिग्री था। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ। सो आई होप ये वाला आपको क्वेश्चन आ गया हो। ठीक है, मेरे पास जो एंगल COE कितना निकला था, वो निकला था मेरे पास 80 डिग्री, लेकिन विपरीत निकला। देखो विपरीत कैसा होता है आपको ध्यान रखना, मैं इसको कलर चेंज करता हूँ यहाँ पे। विपरीत होता है जिस एंगल का हम निकालेंगे ना विपरीत, उस एंगल को छोड़ के बाकी पूरा 360 निकालना होता है हमें, उसको छोड़ के। ठीक है, तो एग्जैक्ट मैंने क्या किया, टोटल 360 में से 80 को माइनस कर दिया, तो जितना भाग बचा, जितना भी रेड वाला पार्ट है ना, उतनी जो वैल्यू होगी वो हमारी होगी कितना, 280। ठीक है, तो यही हमारा इसका आंसर होगा। सो आई होप मालूम पड़ गया हो कि किस प्रकार से हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकाला। बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। सो वन टाइम मैं चेक कर लेता हूँ एक बार कैमरे में। ओके, सो परफेक्ट है हमारा। अब सेकंड वाले में अब समझना, सेकंड वाले में बोला है नीचे आपेल आकृति में जो AB पैरेलल CD, पैरेलल का मतलब होता है, देखो यहाँ पे कंडीशन दी है ना, वो क्या दी है, AB पैरेलल CD। ये पैरेलल का मतलब समांतर, किरण बोलो रेखा बोलो, तो हमारे पास ये समांतर रेखा है। तो इनके कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स याद रखना। देखो रूल्स जैसे आएंगे मैं आपको बताऊंगा। फिर लिखा है EF परपेंडिकुलर मतलब लंबवत CD, तो हमारे पास दूसरा दिया है जो EF है वो लंबवत है CD के, मतलब CD के ऊपर लंब है। लिखा है अने एंगल GED की कीमत कितनी, 126। एंगल GED बराबर 126 डिग्री है। तो आगे बोला है तो EGE GEF और FGE निकालो। ठीक है, बहुत ईजी है, आप समझोगे तो ध्यान में एकदम आ जाएगा आपको। देखो तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या निकालना है हमें, AGE। तो हमारे पास AGE कौन सा, ये वाला है, ये वाला रेखा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या दिया था GED, तो GED मतलब ये पूरा कोण दिया मैं, ये वाला पूरा कोण दिया 126 डिग्री। ठीक है, तो अब ध्यान रखना जैसे हमारे पास कभी भी जो ऐसा लंबवत रेखा होती है या फिर समांतर रेखा होती है ना, और वहां पे कोई तीसरी भुजा उसे काटती है। ठीक है, जैसे तिर्यक रेखा तिर्यक, जब तिर्यक रेखा किसी काटती है ना, तो हमारे ये जो कोने वाले जो कोण होते हैं ना वो एक दूसरे के बराबर बनते हैं। तो देखो यहाँ पे भी क्या है, एक रेखा है, कौन सी है, GE, उसने काटा, तो हमारे पास क्या ये जो कोण है वो इसके बराबर बनेगा इस हिसाब से। तो ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ कि एंगल EGE है, दो मिनट ना, एंगल AGE है वो किसके बराबर होगा, GED के बराबर होगा, एंगल GED के। अब बराबर क्यों होगा, तो वहां पे बोलेंगे हम एकांतर कोण। ठीक है, तो एकांतर कोण की जो प्रॉपर्टी होती है समान होती है, तो हमारे पास जो GED की कीमत होगी वही हमारे पास AGE की हो जाएगी। तो मैं आप लिखूंगा एंगल AGE बराबर 126 डिग्री। ठीक है, तो देखो हमने पहला एंगल निकाल लिया है, हमारे पास AGE आ गया है। अब सेकंड में क्या बोला है, सेकंड बोला GEF, पहले मैं यहाँ पे कीमत लिखता हूँ 126। अब बोला है GEF मतलब ये छोटे वाले कोण की निकालनी, छोटे वाले कोण की। तो ध्यानपूर्वक समझना, हमारे पास देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू दी है, अगर मैं उसमें से इस 90 को, देखो ऑलवेज याद रखना कि ये चौकोर बॉक्स दिया है ऐसे, इस प्रकार से हमें मालूम पड़ता है कि ये 90 अंश का कोण है। ठीक है, 90 अंश का कोण है,
तो अगर मैं इस 126 में इस पूरी कीमत में से अगर मैं ये छोटा वाला पार्ट, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, इस 126 वाली कीमत में से अगर मैं ये छोटा वाला पार्ट, ये नीला वाला पार्ट माइनस करूंगा ना, तो मेरे पास यही पार्ट बचेगा ना जो चाहिए मुझे, GEF। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसे फाइंड करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल GED, एंगल GED बराबर, अब वो GED दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो GEF, एंगल GEF प्लस में एंगल FED, ठीक है। तो जो GED की कीमत क्या दी है, 126 दी है, 126 डिग्री बराबर GEF हमें चाहिए, GFEF चाहिए प्लस FED कितना दिया, 90 अंश का कोण दिया है, 90 अंश। मैंने अभी बताया FED ये 90 अंश का कोण है, ये वाला, ठीक है, ये वाला। अब 90 दिया तो 90 उधर पहुंचा देते हैं, तो 126 डिग्री बराबर एंगल GEF, तो जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, हाँ माइनस 90 इधर ले लेते डायरेक्टली, मैंने 90 को इधर ले लिया, बराबर बचा एंगल GEF। ठीक है, अगर मैं 126 में से 90 घटाता हूँ तो मेरे पास बचेगा 136 डिग्री, सॉरी 136 नहीं आएगा, सिर्फ 36 डिग्री आएगा, 36 डिग्री, तो बराबर आ गया एंगल GEF। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गई कीमत GEF की, जो हमें चाहिए थी, GEF। अब लास्ट कीमत बची है, वो बचा हमारे पास FGE। तो पहले मैं ये भी कीमत लिख देता हूँ, ये मेरे पास 26 डिग्री है, सॉरी 36 था, 36 डिग्री। अब बोला हमारे पास FGE, तो देखो FGE कैसे आ रहा है हमारे पास, इस तरीके से आ रहा है। मैं इसमें लाइन बताता हूँ आपको, पहले हम इधर से ऐसे आ रहे हैं, फिर इधर से इस तरीके से जा रहे हैं, देखो दिख रहा होगा आपको, इस तरीके से। और मुझे जो एंगल चाहिए वो चाहिए ये वाला, ये। तो अब ध्यानपूर्वक समझना, मैं अगर 126 वाले को FGE के साथ जोड़ूंगा ना, तो वो भी क्या करेगा, एक सीधी रेखा बनाएगा जो कि 180 की होगी, तो उसी के हिसाब से मैं आंसर निकाल लूंगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, किस तरीके से लिखूंगा, AGE, एंगल AGE प्लस एंगल FGE, एंगल FGE, परफेक्ट है, FGE बराबर 180 डिग्री। अब 180 क्यों आया, क्योंकि वहां पे इन दोनों कोणों को जोड़ने पर वो रेखीय कोण बन रहा है, रेखीय कोण। अब AGE की कीमत कितनी दी थी हमारे पास, AGE की दी थी 126 डिग्री, 126 डिग्री प्लस एंगल FGE बराबर 180 डिग्री। अब जो 126 से इक्वल को उधर लेके जाऊंगा तो मेरे पास आएगा एंगल FGE बराबर 180 डिग्री माइनस का 126 डिग्री, 126 डिग्री, तो एंगल FGE बराबर, चलो माइनस करते हैं, देखो यहाँ पे ये बचेगा 7, ये होगा 10, तो 10 में से अगर मैं 6 माइनस करूँगा तो बचेगा 4, और 7 में से 2 माइनस करूँगा तो बचेगा 5, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो मेरे पास FGE आया 54 डिग्री। ठीक है, FGE आया 54 डिग्री। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 54 डिग्री है, 54 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इन सभी का आंसर निकाले। एक बार मैं कंफर्म करता हूँ सबको, जस्ट वेट अ मिनट। सो ओके, सो हमारे पास 126, 36 और 54 आंसर तीनों के आ चुके हैं। ठीक है, तीनों परफेक्ट है। बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। ओके चलिए, तो इसे मैं रफ करता हूँ फटक से। CTR चलिए, तो अब हमारे पास बारी आ गई क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 को समझना है यहाँ पे, 3 को किस प्रकार से सॉल्व करना है। 2 मिनट थोड़ा इधर कर लेता हूँ मैं। देखो आप ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखा है आपेल आकृति मां त्रिभुज या फिर त्रिकोण ABC मां एंगल ABC, एंगल ABC देखो ABC, तो हमारे पास ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हमारा कोण, हम यहाँ से इस तरीके की तरह, 2 मिनट मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आपको आइडिया रहे। चलो राइट कर देता हूँ। ठीक है, हम यहाँ से इस तरफ आ रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, और यहाँ से इस तरीके से जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो बीच वाला कोण बन रहा है ना, ये वाला बन रहा है, कितने का बन रहा है,
हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 मिनट से मैं रफ कर देता हूँ तो जिससे क्या दिखने लगेगा हमें। चलो, तो वो हमारे पास बन रहा है 70 डिग्री का, ये वाला 70 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, 70 डिग्री का। सेकंड में बोला हमारे पास ए सी बी, ए सी बी। अब ए सी बी कौन सा, ये वाला है। हम इधर से इस प्रकार से आ रहे हैं और यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, तो हमारे पास जो ए सी बी है, ए सी बी, बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है कितना, 60 डिग्री का। अब बोला हमारे पास ए बी डी, तो ए बी डी ये वाला ए बी डी અને ए सी ई शोधो, ए बी सी बोला था, सॉरी जस्ट बाय मिस्टेक ना, ये वाला आ गया मेरे पास। एक बार फिर से बता रहा हूँ, आप समझना। हमारे पास लिखा है आपेल आकृति में त्रिकोण एबीसी में, एबीसी, तो ए बी सी मतलब हमारे पास ये वाला कोण दिया है। मैं आपको यहाँ पे तीर बना के दिखाता हूँ, देखो एक तो ये, तो हमेशा बीच वाला आता है, तो देखो ए बी सी इस तरीके से, तो ये जो बीच वाला कोण है वो कितना दिया, 70 डिग्री दिया। सेम हमारे पास जो सेकंड वाला है ना, सेकंड वाले में क्या बोला हमारे पास कि ए सी बी, तो हमारे पास ए सी ये ना और बी इधर साइड है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो कोण दिया है वो दिया है 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो हमें बोला है एक तो ये बाहर वाला कोण और एक ये वाला कोण, ये भी बाहर वाला ही है, इन दोनों को फाइंड करना है। फाइंड करना बहुत ही ईजी है, अब समझो कैसे। देखो मैंने आपको बताया था कि हमेशा अगर मैं इन दोनों कोणों को ऐड करूंगा ना तो वो 180 आएगा, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने समझाया था, इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास 180 आएगा और मैं उसके अकॉर्डिंग आराम से निकाल लूंगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एंगल ए बी डी, एंगल ए, जस्ट वेट, इसे वाइड रखता हूँ मैं यहाँ पे, चलो यार लोग, एंगल ए बी डी प्लस एंगल दूसरा ए बी सी, ए बी सी बराबर आएगा 180 डिग्री। क्यों है, क्योंकि वहां पर रेखीय कोण बन रहा है, रेखीय कोण, ठीक है, रेखीय कोण बन रहा है। आपको रेखीय युग्म लिखना है, युग्म लिख सकते हो। अब देखो जो हमारे पास ए बी डी है, ए बी डी उससे हमें कहाँ निकालना है, तो मैं लिखूंगा ए बी डी वैसे का वैसे ही, बट हमारे पास ए बी सी की कीमत 70 दी है तो मैं 70 डिग्री लिखूंगा यहाँ पे और बराबर आएगा 180 डिग्री। अब 70 को इक्वल के उधर लेके जाऊंगा तो हमारे पास ए बी डी बराबर 180 डिग्री माइनस का 70 आ जाएगा, तो घटाऊंगा तो एंगल ए बी डी है वो मेरे पास आएगा 110 डिग्री, 110 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे पास हमें ए बी डी मिल जाएगा जो कि हमें निकालना था। ए बी डी दिखना हमारे पास 110 डिग्री। अब आगे बोला हमारे पास क्या, सेकंड वाला निकालना है ए सी बी नहीं, ए सी ई है। चलो तो ए सी ई कैसे निकालेंगे समझो, पहला ए सी ई निकालेंगे, वहां पे ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस में एंगल ए सी ई बराबर 180 डिग्री। जो सेम चीज है ना हमारे पास, सेम यही चीज वहां पे भी होगी, तो ये भी रेखीय बनेगा हमारे पास। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, अब ए सी बी की बराबर क्या रखूंगा, ए सी बी हमारे पास दिया गया था 60 डिग्री, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 60 डिग्री प्लस में एंगल ए सी ई बराबर 180 डिग्री। अब 60 उधर लेके जाऊंगा तो एंगल ए सी ई बराबर 180 डिग्री माइनस का 60 डिग्री हो जाएगा। घटाऊंगा तो एंगल ए सी ई बराबर आएगा 120 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 120 डिग्री इसका आंसर। सो आई होप ये वाले क्वेश्चन के भी आंसर आपको मालूम पड़ गया। बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो आपको थोड़ा बहुत तो बताना पड़ेगा और सबसे बेस्ट तरीका ये है, देखो अगर आपके क्वेश्चन पेपर में फिगर आता है तो आपको कंपलसरी बनाना है उसको तरीके से, ठीक है। आप उसे ब्रैकेट में ऐड कर सकते हो, मतलब उसको पेंसिल से बना के उसे पेंसिल से बाउंड्री दे सकते हो, वो सारी चीज़ें हैं। अगर आप परफेक्ट तरीके से लिखते हो, बनाते हो और आंसर लेके आते हो तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप कोशिश करना कि आप फिगर अच्छे से ड्रॉ करें, ठीक है, तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। चलिए सो मैं इन्हें मिटा देता हूँ फटक से। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथा मैं उसे ऊपर ले आता हूँ, चौथे की बात करते हैं सीधा। तो चौथे में लिखा हमारे पास, नीचे आपेल आकृति में जो पी क्यू लंबवत आर एस અને एम एक्स क्यू बराबर 135 डिग्री અને एम बाई आर बराबर 40 डिग्री છે तो एंगल एक्स एम वाई ની કિંમત મેળવો। जो एक्स एम वाई, तो सबसे पहले समझो यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ हमें बताया हुआ है कि सूचन में क्या हमें बताया है कि बिंदु एम माथी प्रसार थती અને पी क्यू ने समांतर एक रेखा दौरो। जो
एक रेखा दौड़ते हैं अपने यहाँ से, इस कलर दूसरा लेता हूँ। ओके, तो मैंने अब ये एक रेखा बनाई। अब रेखा इसका नाम दे देते हम, समझो ए बी दे दो, चलो ए बी, ठीक है। अब रेखा बनाने के बाद हमारे पास क्या होना, ये जो एंगल है ना 135 और ये वाला ये, इसको हम एकांतर बोलते हैं, एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर बोलते हैं। और एक ही तरफ आए को, हाँ, तो इन दोनों का क्या करूंगा मैं, सम निकालूंगा, ठीक है। तो मैं सम कैसे निकालूंगा, यहाँ पे लिखूंगा एंगल क्यू एक्स एम, एंगल, या फिर एम एक्स क्यू भी लिख सकता हूँ, एंगल एम एक्स क्यू। देखो सबसे पहले क्या है अपने पास, देखो मैं आपको लिखने का तरीका बताऊं। लिखने का तरीका क्या रहेगा, आपको जितना दिया है ना पहले आप उसे लिख दो, जैसे हमने पहले वाले में लिखा था। यहाँ पे जैसे पी क्यू लंबवत किसके हमारे पास, आर एस के। दूसरा दिया था हमारे पास एंगल एम एक्स क्यू बराबर 135 डिग्री, और दूसरे में दिया था हमारे पास एंगल एम वाई आर, एंगल एम वाई आर बराबर दिया कितना, 40 डिग्री। तो हमें निकालना है यहाँ पे एंगल एक्स एम वाई, क्वेश्चन मार्क। आपको इस तरीके से पहले सारा मेंशन कर देना है। अब आपको निकालना है यहाँ से, आपको हल लिखना है, हल लिख सकते हो, ठीक है। अब करते समय क्या करोगे, चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो एम एक्स क्यू, एंगल एम एक्स क्यू प्लस में, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे एम एक्स क्यू ले लिया, मतलब ये वाला एंगल ले लिया। अब नीचे वाला भी ले लेते हैं, तो लिखूँ बी एम एक्स ले लेता हूँ, एंगल बी एम एक्स बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है, जब दोनों कोण एक ही तरफ होते हैं ना, एक ही तरफ, तो उन कोणों को बोला जाता है हमारे पास एकांतर कोण भी बोलते हैं हमारे पास, लेकिन एकांतर जस्ट मिस्टेक हो जाएगी। अच्छा अच्छे से आइडिया नहीं आ रहा, इसको हम वैसे को इंटीरियर बोलते हैं, सह अंतः कोण बोलते हैं, सह अंतः कोण, ठीक है। अच्छा वो हिंदी में भी कहते हैं सह अंतः का मतलब क्या है, एक ही तरफ दोनों कोणों को, उनका जोड़ हमेशा 180 के बराबर होता है, मतलब उसे सह अंतः कोण कहते हैं। अब हमारे पास जो एम एक्स क्यू है ना, उसकी कीमत कितनी है, 135 दी गई है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 135 डिग्री प्लस एंगल बी एम एक्स बराबर 180 डिग्री। अब 135 को उधर लेके जाऊंगा तो मेरे पास आएगा एंगल बी एम एक्स बराबर 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। सो यहाँ पे एंगल बी एम एक्स बराबर 180 में से 135 घटाऊंगा ना, तो लगभग 45 डिग्री आएगा, 45 डिग्री आएगा हमारे पास आंसर। तो बी एम एक्स मतलब हमने क्या किया, इस नीचे वाले कोण की वैल्यू निकाल ली, हमारे पास इसकी निकली 45 डिग्री, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैं क्या करूंगा, इसके बाजू वाले को निकालूंगा, मतलब इस वाले कोण को निकालूंगा, और उन दोनों का जोड़ निकालूंगा ना, तो मेरे पास एक्स एम वाई जो कि इसमें मांगा हुआ है वो हमें मिल जाएगी आराम से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यहाँ पे बी एम वाई, नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर लिखे एंगल बी एम वाई प्लस में, सॉरी प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, उसके बराबर आएगा, बराबर। तो बी एम वाई इसका जो एकांतर कोण है ना, वो होगा हमारे पास ये वाला एक्स वाई आर, ये फिर बोल सकते हैं एम वाई आर, दोनों कैसे हमारे पास एकांतर कोण है, एकांतर कोण, सॉरी हिंदी हो गया, एकांतर कोण है। तो अब हमारे पास क्या, जो बी एम वाई है ना, बी एम वाई उसकी कीमत हमारे पास क्या हो जाएगा, एम वाई आर के बराबर हो जाएगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि देयरफॉर एंगल एम वाई आर वो हमारे पास 40 डिग्री दिया था, तो 40 के हिसाब से हमारे पास जो बी एम वाई की कीमत भी क्या हो जाएगी, 40 ही हो जाएगी। तो लिखूंगा बी एम वाई बराबर 40 डिग्री। अब एक लास्ट स्टेप और हमारा काम पूरा, ठीक है। तो मेरे पास दो कोण मिला के हमारे पास दो चीजें बन रही है क्या। अगर मुझे एक्स एम वाई चाहिए, मैं इसे थोड़ा स्मॉल कर लेता हूं, अब अगर मुझे एक्स एम वाई चाहिए, मैं लिखूंगा यहाँ पे एंगल एक्स एम वाई, 2 मिनट कर्सिव नहीं लिखना मुझे, एंगल एक्स एम वाई बराबर, तो वो दो कोणों से मिलकर बन रहा है एम एक्स, एक तो बन रहा है एक्स एम बी या फिर बी एम एक्स लिख सकता हूँ मैं उसे, एंगल बी एम एक्स, और दूसरा कोण बन रहा है हमारे पास
बी एम वाई, एंगल बी एम वाई बराबर, अब जो बी एम एक्स है ना उसकी कीमत क्या निकाली थी हमने बी एम एक्स की, वो निकाली थी 45 डिग्री, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 45 डिग्री प्लस, और जो बी एम वाई है ना उसकी निकाली थी हमने 40 डिग्री, 40 डिग्री, और इन दोनों का जो जोड़ निकलेगा ना वो निकलेगा हमारे पास 85 डिग्री, 85 डिग्री। तो हमारे पास जो एंगल एक्स एम वाई है ना, एक्स एम वाई, वो आएगा 85 डिग्री। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। सो आई होप मालूम पड़ गया होगा किस प्रकार से मैंने इस क्वेश्चन का आंसर निकाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये वाला है, हम इसे समझेंगे पहले। ओके, देखो, सो हमारे पास क्वेश्चन में लिखा है आपेल आकृति में किरण क्यूएस रेखा पी आर ने लंब छेद। तो कहने का हमारे पास जो है ना क्यू ए से एक रेखा है ना जो कि हमारे पास पी आर के ऊपर सीधी खड़ी हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास 90 अंश का कोण होगा, ये वाला। ठीक है, मैं यहाँ पे ये 90 अंश का कोण होगा हमारे पास। अब आगे बोला है कि ए अनुपात बी, हमारे पास जो ए अनुपात बी है वो दिया 7:11 हुए, तो सी शोधो और विपरीत टी क्यू आर शोधो, टी क्यू आर ये शोधवानी चाहिए। ठीक है, अब हमारी बात समझो, सबसे पहले क्या हमारे पास जो अपने पास गुणोत्तर आपेल है ना, तो हमने धारी ली, तो पहले धारी लो, तो पांचों क्वेश्चन दिया हमारे पास, लिखेंगे हम धारो। मैं देखो यहाँ पे ना ऐसा नहीं दिया वो सब नहीं लिख रहा हूँ कि क्या दिया है क्या नहीं दिया, मैं डायरेक्ट ही करके बता रहा हूँ। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे धारो के ए अनुपात बी बराबर 7x अनुपात 11x है, बराबर। अब यहाँ पे क्या दिया है, ये दोनों हमारे पास कितने अनुपात ले लिए हमने। अब मैं अगर इन तीनों एंगल को जोड़ता हूँ, मतलब एक तो ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर मैं तीनों को जोड़ता हूँ तो इससे क्या होगा, हमारे पास एक सीधी रेखा बनेगी जो कि 180 की होती है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल, यहाँ पे लिखता हूँ मैं ए प्लस बी प्लस एंगल पी क्यू आर नहीं है, एस क्यू आर है, एस क्यू आर बराबर 180 डिग्री। अब क्यों लिया मैंने 180, क्योंकि वो रेखीय बन रहा था तीनों एंगल को जोड़ने पर। अब ए की कीमत क्या निकली हमारे पास, ए की कीमत निकलेगी सीधी 7x, तो मैं लिखूँ 7x प्लस बी की मिलेगी 11x, यहाँ पे जस्ट वेट, 11x प्लस आएगी हमारे पास कितनी 90 डिग्री और बराबर आएगा 180 डिग्री। मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे 90 डिग्री किस प्रकार से आया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, एग्जैक्ट जब भी कोई रेखा लंब बनती है ना किसी की, तो वो हमेशा 90 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 और 11 को जोड़ूंगा तो एग्जैक्ट मेरे पास 18x हो जाएगा और प्लस का आएगा 90 डिग्री बराबर का 180। ये 90 को उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास एंगल 18x बराबर 180 माइनस का 90 हो जाएगा, घटाऊंगा तो हमारे पास 18x बराबर 90 बचेगा। ठीक है, और 18 पंजे 90 होता है, तो एग्जाम हमारे पास क्या है, x की कीमत आएगी वो आएगी 5 डिग्री, 5 डिग्री। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 डिग्री निकाल दी x की कीमत। अब मुझे क्या करना है, a की और b की निकाल लेनी, तो जिससे क्या हमारा आइडिया हो जाएगा। तो हमारे पास जो a था ना वो 7x दिया था, ये 7x दिया था, तो इस हिसाब से 7 गुणे 5 हो जाएगा बराबर आएगा 35 डिग्री, और दूसरा हमारे पास 11 था, तो यहाँ पे जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एंगल ए बराबर 7x दिया था और एंगल बी वो हमारे पास 11x दिया था, तो बराबर 11 गुणे 5 बराबर 55 डिग्री। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ए और बी की कीमत निकाल ली है। अब मुझे क्या करना था, यहाँ पे सी निकालना है, सी। तो अब ध्यान देना, सी हमारे पास जो सी है ना, सी के सामने वाली किरणें कौन सी है, मैंने लाइन काटता हूँ इसमें। सी के सामने वाली किरणें हमारे पास ये है, देखो एक तो ये जा रही है, ये रेड वाली, और दूसरी यहाँ से जा रही है इस तरीके से, ये वाली। तो अब देखोगे ना हमारे पास सी के सामने वाली जो रेखा है ना वो ये दो वाली है, ये वाली, ये ठीक है, ये वाली है। तो मैं सी को तो डायरेक्टली निकाल सकता, लेकिन मैं क्या करूँगा, अगर ए और क्यू इन दोनों को जोड़ता हूँ ना तो उसके सामने हमारे पास क्या होगा, वही कोण निकलेगा, क्योंकि दोनों सामने वाले हमेशा बराबर होते हैं। तो मैं इसी तरीके से यहाँ पे लिखूंगा डायरेक्टली, मैं डायरेक्टली लिखूंगा यहाँ पे
एंगल सी बराबर टी क्यू एस, एंगल टी क्यू एस। एक काम करते टी क्यू एस की जगह डायरेक्ट मैं ए डाल देता हूँ, ए, क्योंकि यहाँ पे ए से ए वाला एंगल है इस वजह से, और प्लस में लूंगा पी एस क्यू आर, एंगल एस क्यू आर बराबर। तो ए की कीमत क्या निकाली मैं, ए की निकाली थी 35 डिग्री, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 35 डिग्री प्लस, और जो एस क्यू आर है वो 90 डिग्री था, और इन दोनों का जोड़ निकालूंगा तो 126 डिग्री बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो एंगल सी की कीमत 126 आ गई। अब मुझे चाहिए टी क्यू आर, तो टी क्यू आर, और मैंने यहाँ पे क्या निकाला, एंगल सी निकाला है, एंगल सी निकाला। ओके, तो वही टी क्यू आर की भी कीमत होगी जो एंगल सी की होगी, क्योंकि सामने वाला है हमारे पास। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा एंगल टी क्यू आर बराबर 126 डिग्री। ठीक है, अब मुझे विपरीत चाहिए, विपरीत, तो विपरीत एंगल टी क्यू आर बराबर 180 डिग्री, सॉरी 180 नहीं 360 होगा हमारे पास, 360 डिग्री माइनस का 126 डिग्री बराबर। अब घटाते हैं हमारे पास, तो 10 में से 6 जाएगा बचेगा 4, और 5 में से 2 जाएगा बचेगा 3, और 3 में से 1 जाएगा बचेगा 2, तो 234 डिग्री आएगा हमारे पास। ये विपरीत टी क्यू आर, विपरीत टी क्यू आर। ठीक है, मैं एक बार आंसर देख लेता हूँ। 234 हमारे पास लिखा है आंसर इसका, 234, क्वेश्चन नंबर 5वें का। ओके, 234 नहीं 235 आ रहे हैं यहाँ पे, तो जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, तो यहाँ पे कहीं मिस्टेक्स होगी मेरी। 235 26, हाँ सॉरी, एज बाई मिस्टेक्स यहाँ पे लोचा हुआ, आप ध्यान दोगे तो एज मेरा 126 हो गया, ये 125 आएगा, 125 डिग्री। इसलिए मैं थोड़ा क्या बार बार चेक करते रहता हूँ, क्योंकि बाई चांस है ना मेरे गलती हो जाती है ऐड करने में। आप भी ध्यान देना, क्योंकि ये सवाल है, अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी मतलब मिस्टेक होगी ना, तो एग्जैक्ट हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 125 आएगा। ठीक है, और वो 125 को घटाऊंगा ना मैं इसमें से, तो मेरे पास आएगा 235 डिग्री, 235। ठीक है, सो गलती किसी से भी हो सकती है, आपसे हो सकती है, मेरे से भी हो गई। ठीक है, एज अ मिस्टेक, सॉरी। सो आई होप आपको जो टी क्यू आर जो चाहिए था, हमने टी क्यू आर निकाला, एंगल सी भी निकाल दिया हमारे पास, एंगल सी भी निकाल दिया हमने, और विपरीत टी क्यू आर भी निकाल दिया। ठीक है, तो अगर मुझे टी क्यू आर की जरूरत नहीं थी, मुझे विपरीत टी क्यू आर की जरूरत थी, तो टी क्यू आर अगर मुझे विपरीत में चाहिए ना, तो टी क्यू आर तो कंपल्सरी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर विपरीत टी क्यू आर चाहिए तो टी क्यू आर फाइंड करना ही पड़ेगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बिना कंफ्यूज किए। सो अब क्वेश्चन है हमारे पास छठा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। यहाँ पे लिखा है નીચેની આકૃતિમાં L લંબવત M છે, L પેરેલલ M છે, पहले हमको बताते समांतर रेखा है, बराबर। तो T तेमनी छेदिका है, तो हमारे पास जो T है, T कहाँ दिख रहा है आपको, T ये रहा, T तेमनी छेदिका है जो XPM, XPM कहाँ है हमारे पास, XPM ये रहा हमारे पास XPM, या फिर बोल सकते हैं XPB, XPB वो हमारे पास 75 डिग्री है, तो ये 75 डिग्री दिया है। आगे बोला है XPB, जस्ट वेट, 75 डिग्री हुए तो PQD અને CQY અને APQ शोधो। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमारे पास PQD निकाल, देखो हमारे पास पहले से 75 दिया है, अब PQD बोला है PQD, तो समझो पहले PQD कहाँ है, PQD। ओके, ये निकालना है, ये वाला कौन, ठीक है, ये वाला कौन निकालना है मुझे। तो एक और है, हमें ना हिंदी में और इंग्लिश में दोनों वही बोलते हैं, आज इनको संगत कोण बोलते हैं। देखो हमारे पास 75 डिग्री जिस जगह पे आया हुआ है उसी जगह पे हमारे पास PQD दिया है, तो वो भी हमारे पास क्या होगा, 75 का ही होगा, ये भी हमारे पास 75 डिग्री का ही होगा। ठीक है, लेकिन उसे मैं लिख के बताना पड़ेगा, तो मैं आप लिखूंगा एंगल XPB बराबर एंगल PQD। अब ये क्या होगा हमारे पास, ये संगत कोण होंगे, संगत का मतलब होता है बराबर कोण। ठीक है, तो जो 75 होगा वो PQD भी होगा, तो डायरेक्टली मैं लिख सकूंगा यहाँ पे कि जो एंगल PQD की कीमत है वो 75 डिग्री दी है। अब क्यों, तो आप दिखा दो कि देयरफॉर एंगल XPB की कीमत भी 75 थी, इस वजह से
और दोनों बराबर थे, और बराबर होने की वजह से क्या हुआ, हमारे पास पी क्यू डी की कीमत भी 75 आएगी। ठीक है, बढ़ते सेकंड में लिया हमारे पास सी क्यू वाई। तो सी क्यू वाई समझ लो पहले, सी क्यू वाई, सी क्यू वाई मतलब ये वाला कोण देखो, जिसमें नीला कर रहा हूँ सी क्यू वाई। तो देखो जो 75 डिग्री है उसके सामने वाला है, तो इसे हम अभिकोण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पी क्यू डी, एंगल पी क्यू डी बराबर एंगल सी क्यू वाई। ठीक है, एंगल सी क्यू वाई, ये बराबर हो गया। बराबर किस हो जाए, क्योंकि उसे हम अभिकोण बोलते हैं। अभिकोण, अभिकोण का मतलब क्या होता है, सामने वाला कोण, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सम्मुख। सम्मुख, जस्ट वेट, सम्मुख कोण। ठीक है, हिंदी में सम्मुख कोण बोलते हैं। अब हमारे पास क्या है, जो हमारे पास जो PQD है, PQD कितना था हमारे पास, PQD दिया था हमारे पास 75 डिग्री, तो उस हिसाब से हमारे पास CQY भी हो जाएगा। तो एंगल CQY बराबर आएगा 75 डिग्री। अब 75 डिग्री हमने दिखा दिया। अब कैसे आया, तो यहाँ पे लिख दो बाजू में कि देयरफॉर हमारे पास जो PQD है वो भी 75 दिया था, इस वजह से हमारे पास CQY भी 75 होगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट में क्या बोला हमारे पास, देखो ये भी आ गया हमारे पास, ये भी आ गया। अब लास्ट बचा APQ। तो APQ देखो कहाँ, APQ, APQ हमारे पास यही है, ये वाला, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। ओके, तो APQ हमारे पास ये वाला है, और देखो 75 के सामने वाला ही है, तो सारे आंसर मिल गया हमें डायरेक्टली। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एंगल APQ, APQ ये किसके बराबर था, A मतलब XPB के बराबर था, APQ। ओके, एंगल XPB के बराबर था, XPB। ओके, परफेक्ट है। तो ये क्यों था, क्योंकि हमारे पास ये अभिकोण था। अभिकोण का मतलब क्या होता है, सामने वाला कोण होता है हमेशा, अभिकोण। ठीक है, जिसको हमने हिंदी में ऑलरेडी सम्मुख कोण बताया हुआ है। मैं इसे वापस से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये भी हमारे पास अभी सम्मुख कोण है। ठीक है, सम्मुख कोण। अब तो हमारे पास जो APQ की कीमत है, APQ की कीमत वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, वो आएगी 75। तो APQ बराबर 75 डिग्री। अब 75 क्यों है, क्योंकि मेरे पास एंगल XPB वो भी 75 डिग्री दिया हुआ था। ठीक है, वो भी 75 डिग्री दिया हुआ था। चलो, तो एक बार हम आंसर फाइनल करते हैं। सब 75 ही है, 75। क्वेश्चन नंबर 6 में। ओके, देखो सारे 75 75 75 है। ठीक है, तो हमारा आंसर परफेक्ट है। चलते एक लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे पास 6ठा क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, इस वजह से मैं 7 क्वेश्चन करके 2 पार्ट में इसको बनाऊंगा वीडियो। ओके, तो बढ़ चुके हैं हमारे पास 7वें क्वेश्चन पे। 7वें क्वेश्चन में पहले समझते हैं। 7वें क्वेश्चन में लिखा है आपेल आकृति में एंगल DBC 70 डिग्री है। तो समझो DBC का है, DBC ये दिया है 70 डिग्री, तथा किरण BP ए DBA नो द्विभाज्य। द्विभाज्य का मतलब होता है कि दो समान रेखाओं, मतलब बोल सकते दो समान कोणों में विभाजित करना, अलग अलग करना। ठीक है, तो PBC और विपरीत PBD, तो PBD सो दो। अब देखो सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या, समझो हमारे पास क्या है, इसमें ये x भागों में क्या किया, द्विभाजित किया, अलग अलग कर दिया। तो अब x के सहारे हम निकाल लेंगे फटाफट। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एंगल, यहाँ पे हिंदी पहले सफिक्स लिखना पड़ेगा, एंगल ABP, एंगल A जो गिवन है वो लिख लेता है, तो इससे इजी रहेगा। एंगल DBC, एंगल DBC बराबर 70 डिग्री आने, वो तो कंडीशन दी गई है। तो कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो DBP है वो द्विभाज्य किया ना, DBA, द्विभाज्य का मतलब दो इक्वल भाग में बांटना। तो ABP, एंगल ABP बराबर DBP हो जाएगा, एंगल DBP हो जाएगा। ठीक है, मतलब देखो कहने का मतलब ये कि हमारे पास जो PB रेखा ने क्या किया, ABD को दो भागों में बांटा, दो इक्वल भागों में। तो ये भी x बनेगा, ये भी x बनेगा, क्योंकि दोनों इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये आपेल छेद। ठीक है, आपेल छेद। अब हिंदी में लिखेंगे दिया है। ठीक है, अब इस कंडीशन से हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा पूरा। समझना कैसे,
सबसे पहले हमें x की कीमत निकालनी पड़ेगी, तभी जाके हमारे पास दूसरे आंसर आ पाएंगे। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एंगल x, मतलब एंगल x प्लस में x में प्लस, फिर लिखूंगा यहाँ पे 70 डिग्री बराबर। अब तीन कोणों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2x प्लस 70 डिग्री होगा बराबर 180 डिग्री। अब 2x को उधर लेके, मतलब 70 को उधर ले जाते हो तो 2x बराबर आएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस का 70 डिग्री, तो 2x बराबर 110 डिग्री। दूसरे से काटूंगा तो 2 पंजे 10, एक इधर 2 पंजे 10, तो जो x की कीमत आएगी वो 55 डिग्री आएगी, 55 डिग्री। अब क्या करना है हमें, अब क्वेश्चन में देखो हमारे पास ये भी 55 आया, ये भी 55 आया और ये भी 55 आया, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर है। तो x से जब x की कीमत 55 है तो 55 ये भी होगा, 55 ये भी होगा। अब आगे बोला हमारे पास PBC निकालो, PBC। तो देखो PBC ये दो कोणों से जुड़ के बना है, एक तो हमारे पास जो x है और दूसरा हमारे पास 70 डिग्री है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एंगल PBC बराबर 55 डिग्री प्लस में 70 डिग्री, 70 डिग्री बराबर। तो जोड़ते हैं 5 और 0, तो हमारे पास 5 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, मतलब 125 डिग्री आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास PBC आ गया। और दूसरा बोला है PBD, तो PBD, अब PBD क्या था हमारे पास, वो तो हमारे पास 55 होगा क्योंकि x की कीमत 55 थी। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे विपरीत, यहाँ पे विपरीत एंगल PBD बराबर 180 डिग्री, सॉरी 180 नहीं आएगा, 360 आएगा, 360 डिग्री माइनस का 55 डिग्री, 55। आपको पता होगा क्योंकि हमारे पास क्या है, जो PBD है, PBD उसकी कीमत x है और x निकला था 55, तो 55 को ही हमें घटाना है 360 में से, तो बचेगा हमारे पास 305 डिग्री, ठीक है। और यही हमारे पास PBD की कीमत हो जाएगी। एक बार चेक करते हैं और फाइनल करते हैं। तो 8वें का क्वेश्चन देखो, 8वां नहीं 7वां था हमारे पास। देखो PBC की कीमत 125 और विपरीत PBD की कीमत 305। सो दोनों ही क्वेश्चन हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। सो आई होप ये वाली वीडियो भी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आई हो, ठीक है। मैं जल्दबाजी में कभी कभार गलती कर देता हूँ, आधा वो मिस्टेक्स को माफ करना, ठीक है। चलिए, सो बढ़े हम क्वेश्चन नेक्स्ट के ऊपर, तब तक के लिए धन्यवाद।